नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बच्चे, एक नई सीरीज की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। सीरीज का नाम आपको पता है कि ये सीरीज हम लोग पहले भी कराते थे जिला दर्शन के नाम से, और बहुत सारे जिलों के बारे में बताते थे, जिले से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ बताते थे। पर अभी की जो सीरीज है ना, वो इसलिए खास है क्योंकि ये स्पेशल केवल उसी जिले के बारे में चर्चा होगी। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 10 मिनट के, 12 मिनट के। कोशिश रहेगी कि परीक्षा में आने वाले जो तथ्य हैं वो ज़्यादा डिस्कस करें, माहौल न बनाते हुए केवल परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर डिस्कस करें। तो अयोध्या वालों भाई, अयोध्या में तो वैसे अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, साथ ही साथ बहुत सारे जैन तीर्थंकरों की भी जन्मस्थली है। तो अयोध्या वाले सकुशल होंगे। इसी कामनाओं के साथ आशा करूंगा कि अयोध्या वाले हमें वो प्यार और स्नेह भी देंगे, उत्कर्ष परिवार के कंटेंट को पसंद भी करेंगे, और अपना कोई सजेशन, कोई सुझाव हो वह भी दे सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है प्यारे। आइए बात कर लेते हैं अयोध्या के बारे में। और किसी भी जगह पर जाएंगे तो सबसे पहले उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई अयोध्या का जो इतिहास है वो किस प्रकार का रहा है, क्या रहा है। देखो बच्चे, अयोध्या के जो इतिहास की बात करें तो मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा जो पेपर में आते रहे हैं लगातार। सबसे पहले अयोध्या का जो इतिहास है इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है, वहां पर अगर देखा जाए तो इसका पुराना नाम मिलता है क्या बच्चे? तो पुराना नाम मिलता है साकेत। क्या पुराना नाम मिलता है? साकेत। अगर पूछा जाए कि साहब पुराना नाम अयोध्या का क्या मिलता है, तो ध्यान रखना कि पुराना नाम अयोध्या का मिलता है क्या भाई? साकेत। अब देखो, अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। यहाँ से जो एक जो चीज़ें और सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि भाई साहब रामायण काल में अगर देखें तो रामायण काल में अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। क्या रामायण काल में अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में दिखाई देगी ये जो अयोध्या है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी रही है अयोध्या। क्या 5 जैन जो तीर्थंकर हैं, 5 जैन तीर्थंकर हैं, इनकी जन्मभूमि रही है अयोध्या। तो ये अगर सवाल पूछे कि साहब 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि कौन सी है, तो उत्तर होगा अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तो जन्मभूमि है ही, साथ ही साथ 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। इसी तरीके से बच्चे याद रखना कि कोसल महाजनपद की 2 राजधानियों का उल्लेख मिलता है। तो कोसल महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, वो थी अयोध्या। कोसल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी अयोध्या। अगर हम एक सामान्य परिचय देखें तो कोसल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, लेकिन जो प्रारंभिक राजधानी का उल्लेख मिलता है वह मिलता है कोसल महाजनपद की। अयोध्या पूछा जाए कि भाई साहब सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्या सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है अयोध्या? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है अयोध्या। ये भी नोट करना बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या कौन सी नदी किनारे है, तो सरयू नदी के दाएं तट पे स्थित है। ध्यान रखना, क्या सरयू नदी के दाएं तट पे स्थित है अयोध्या। एक बार फिर से बता दें, पुराना नाम है साकेत। रामायण काल में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, और कोसल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी है, सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि अयोध्या का जो शिलालेख है, यहाँ से पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और अयोध्या का जो शिलालेख है यह कहता है, अयोध्या का शिलालेख कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर किए थे। क्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर किया गया था। ये वाला डेटा भी अपने को नोट करना है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कहाँ पर किए थे। उत्तर हो जाएगा अयोध्या में। आगे बढ़ेंगे बच्चे तो अयोध्या के जब से पर्यटक स्थलों की अगर बात कर लें तो अयोध्या के पर्यटक स्थलों में आपको कनक भवन सबसे पहले मिलेगा। और कनक भवन की बात करें तो इसकी मान्यता है, पुरानी मान्यता है। पुरानी जो मान्यता है वो ये कहती है, मान्यता अगर देखा जाए तो ये कहती है कि माता जो कैकेयी थी ना, जो माता कैकेयी थी, उन्होंने ये राम जी और माता सीता को गिफ्ट किया हुआ था। क्या ये प्रभु श्री राम और अगर देखा जाए तो माता जो सीता है, इनको ये भवन गिफ्ट किया था। आधुनिक काल में ये जो कनक भवन अगर देखा जाए तो वर्तमान में बनाया गया टीकमगढ़ की जो रानी थी उनके द्वारा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस संरचना का निर्माण किया गया
टीकमगढ़ की रानी के द्वारा इस संरचना का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और टीकमगढ़ की जो रानी है बच्चे, अगर हम बात करें तो इन्होंने बनवाया था। ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं ना वो स्वर्ण है, क्या है बच्चे, सोने की बनी हुई है और चमकता भी ऐसे है जैसे कि सोने का है। यही कारण है कि कनक भवन को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से स्वर्ण में बना हुआ, और ऐसा लगता है जैसे पूरा तरीके से सोना ही सोना आपको दिखाई देगा, क्योंकि सोने की मुकुट की प्रतिमा मिलेगी यहाँ पर प्रभु श्री राम की और माता सीता की, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद से समझेंगे हम लोग यहाँ पर हनुमानगढ़ी के बारे में। हनुमानगढ़ी दरअसल निवास स्थान माना जाता है किसका, तो हनुमानगढ़ी के बारे में कहा जाता है कि ये हनुमान जी का निवास स्थान है। हनुमान जी का क्या है बच्चे, निवास स्थान है हनुमानगढ़ी। और याद रखो कि यह जो हनुमान जी का निवास स्थान है, इसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चे, इसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी नगर के रक्षक हैं। क्या बच्चे, ये जो हनुमान जी हैं अयोध्या नगर के क्या हैं, तो रक्षक हैं। अयोध्या के रक्षक के रूप में हम देख पाते हैं इनको। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अयोध्या के रक्षक के रूप में अगर देखा जाए तो देखे जाते हैं हनुमान जी, याद रखो। और हनुमानगढ़ी बहुत ही फेमस जगह है, घूमने के हिसाब से भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है गुलाबबाड़ी। अब गुलाबबाड़ी की बात करें ना तो ये अवध के जो तीसरे नवाब है, ध्यान से सुनना, अवध के जो तीसरे नवाब हैं, अवध के जो तीसरे नवाब है बच्चे सुजाऊ दौला, अवध के तीसरे नवाब सुजाऊ दौला का ये मकबरा है। अवध के जो तीसरे नवाब है, ध्यान से सुनना, सुजाऊ दौला, इन्हीं का क्या है, ये मकबरा है। तो गुलाबबाड़ी की अगर बात करा जाए तो सुजाऊ दौला का मकबरा है। अब सुजाऊ दौला का जो मकबरा है बच्चे गुलाबबाड़ी, इसको थोड़ा सा समझना। गुलाबबाड़ी शब्द का अर्थ ही है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे गुलाब के बाग हों। गुलाबबाड़ी का जो शाब्दिक अर्थ है ना, गुलाबबाड़ी का जो शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे गुलाब के क्या हो, बाग हों। गुलाब के बहुत सारे क्या हो भाई, बाग हों। तो गुलाबबाड़ी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ऐसी जगह मिलेगी जो बहुत सारे गुलाब के बाग हों। अवध के तीसरे नवाब सुजाऊ दौला का जो मकबरा है उस रूप में हम इसको देखते हैं, क्या, सुजाऊ दौला के मकबरे के रूप में हम इसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी एक प्रकार से देखा जाए तो ये बच्चे नगर में घाटों की श्रृंखला है। क्या है, नगर में जो घाटों की एक श्रृंखला को रूप में हम देख सकते हैं कि नगर में घाटों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है गुलाबबाड़ी। और याद रखना कि ये जो घाटों की श्रृंखला है अयोध्या के सबसे अच्छे जगहों में से एक है। और मैंने बताया आपको कि आपको यहाँ पर माता सरयू दिखाई देंगी, और सरयू जी के ये घाटों की एक सीरीज है, घूमने के हिसाब से भी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त जगह है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है जैन श्वेतांबर मंदिर। मैंने आपको पहले ही बताया कि अयोध्या 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है प्यारे। 5 जैन तीर्थंकरों में आदिनाथ मिलेंगे, अजीतनाथ मिलेंगे, अभिनंदन नाथ मिलेंगे, सुमित नाथ मिलेंगे और अनंतनाथ मिलेंगे। ये वो 5 जैन तीर्थंकर हैं जिनकी जन्मभूमि है। मैंने बताया भाई मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है ही, लेकिन 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और इन्हीं के सम्मान में एक जैन श्वेतांबर बना हुआ है मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है। बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, आपको याद रखना है इसको। आगे डिस्कस करें तो आगे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अब तो हम लोग राम मंदिर के बारे में ही बात कर ले रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ये जो समर्पित मंदिर है राम मंदिर, लंबे संघर्षों के बाद इसका निर्माण हुआ। और अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास, इसका अगर देखा जाए तो शिलान्यास किया गया था और प्रधानमंत्री के द्वारा 5 अगस्त 2020 को इसका जो निर्माण कार्य है इसकी शुरुआत हुई, शिलान्यास किया गया। ये जो मंदिर है बच्चे याद रखना, मंदिर जो बन रहा है वो नागर शैली में बन रहा है। कौन सी शैली में मंदिर का निर्माण हो रहा है? नागर शैली में। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखना कि नागर शैली में ये जो बन रहा मंदिर है अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रभु श्री राम का ये मंदिर नागर शैली में। इस मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है इनका? तो चंद्रकांत सोमपुरा। और इनका जो परिवार है वो इसमें एंगेज है। बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी। मंदिर बनाने का इनके पास एक लंबा अनुभव है। और नागर शैली में ये जो बन रहा मंदिर है, इस मंदिर की इस वर्ष में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और प्राण प्रतिष्ठा अगर बात करा जाए बच्चे तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी इसी वर्ष। तो ये प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत पॉपुलर रही थी, अपने आप में बहुत ही पॉपुलर रही थी ये प्राण प्रतिष्ठा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है रामायण मेला। देखो रामायण मेला अपने उत्तर प्रदेश में कुल 3 स्थानों पर लगता है। यहाँ पर ध्यान रखना केवल अयोध्या में नहीं,
रामायण मेला का जो कॉन्सेप्ट है ये राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी भी आप देखेंगे तो फैजाबाद के ही मिलेंगे। तो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा अगर बात करा जाए तो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा देखोगे तो ये जो मेला है बच्चे, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, कॉन्सेप्ट दिया गया था। वर्तमान में ये अयोध्या में भी लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अयोध्या में भी लगता है, इसके अलावा चित्रकूट में भी लगता है। कहाँ पर? चित्रकूट में भी लगता है, और इसके अलावा श्रृंगवेरपुर में भी लगता है। ये सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से अयोध्या में अगर देखा जाए तो भाई उनकी जन्मभूमि है। चित्रकूट की बात करें तो अयोध्या में चित्रकूट में उन्होंने 11 वर्ष के आसपास बिताया था, और श्रृंगवेरपुर जहां पर उनको मुलाकात होती है निषाद राज से। तो ये सभी जगह, जिसमें से अगर अयोध्या की बात करें तो ये 1982 से मेला आयोजित हो रहा है। क्या? 1982 से ये मेला अयोध्या में आयोजित हो रहा है, जबकि राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा उसको सजेस्ट किया गया था, याद रखना है ना। चलो अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखते हैं बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का जो मकबरा है बच्चे, यहाँ पर याद रखना ये जो सुजाऊ दौला है, क्या सुजाऊ दौला है, बहू बेगम का जो मकबरा है ये सुजाऊ दौला अगर देखा जाए तो सुजाऊ दौला की बेगम का मकबरा है। क्या है? सुजाऊ दौला की बेगम का मकबरा है, याद रखना। सुजाऊ दौला की बेगम का ये जो मकबरा आप देख पा रहे हैं, बहू बेगम का मकबरा, इसको हम पूर्वांचल की ताज कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि साहब जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल का ताज किसको कहते हैं, तो पूर्वांचल का ताज कहते हैं किसको बच्चे? तो ये हम कहते हैं पूर्वांचल का ताज किसको? तो बहू बेगम के मकबरे को। हालांकि वर्तमान में इस पर सरकारी मशीनरी है वो बहुत ही कम ध्यान दे रही है, इसकी वजह से अभी ये उपेक्षा का आप देखेंगे शिकार हो चुका है। उतना पॉपुलर नहीं है जितना इसको पॉपुलर होना चाहिए था, और अवध के नवाब के द्वारा ये बनवाया गया है, और इसको हम पूर्वांचल का ताज कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्कन का ताज कहा जाता है किसको? बीबी के मकबरे को, है ना। जबकि अगर पूर्वांचल का ताज पूछ ले तो ये हो जाएगा बहू बेगम का मकबरा। इसके बाद से आगे डिस्कस करेंगे गुड़ उत्पाद। देखो अगर पूछा जाए ना कि अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है, तो ये आप बता सकते हैं अयोध्या का जो एक जिला एक उत्पाद है, अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो अयोध्या का जो एक जिला एक उत्पाद है बच्चे, ये हो जाएगा गुड़ और गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट। ये अयोध्या के एक जिला एक उत्पाद है, गुड़ और गुड़ से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, ये अयोध्या जिले का एक जिला एक उत्पाद है। एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार जब स्थापना दिवस मनाया गया था तभी। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वर्तमान में बहुत ही आप देखेंगे तो शानदार तरीके से काम कर रहा है। उसी का ये उत्पाद है अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद गुड़ उत्पाद। दीपोत्सव, मतलब अयोध्या में हर वर्ष दीपोत्सव होता है। दीपोत्सव अयोध्या को भव्य बनाता है, और हर बार अखबारों में आप देखेंगे तो इसके दीपोत्सव की, मतलब अयोध्या की चर्चा हो और प्रभु श्री राम की चर्चा हो, उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो दीपोत्सव का ही आता है। और ये जो दीपोत्सव आप देख पा रहे हैं बच्चे, इस बार जो लक्ष्य रखा गया है ना 2024 में, 2024 दीपोत्सव का जो लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया 25 लाख के आसपास। क्या कि भाई 25 लाख तो दीप इस बार जलाए ही जाएंगे, और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा अगर ऐसा हो रहा है तो, है ना। 25 लाख के आसपास, हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं संख्या, पर लक्ष्य रखा गया है 25 लाख। आगे बढ़ेंगे बच्चे, और इसके बाद देखेंगे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। कोई पूछ ले भाई कि राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय है कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा कहां पर? जवाब अयोध्या में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। क्या बच्चे? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा ध्यान रखना कि आचार्य नरेंद्र देव जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी आपको अयोध्या में ही मिलेगा। बहुत सवाल बनते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहां पर है? अयोध्या में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? 10 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। तो थोड़ा ध्यान ये भी दे देना कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है। बच्चे देखो, अयोध्या में जानने और सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे घर हैं। अयोध्या के जो यहाँ पर प्यारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने 14 मिनट में 15 मिनट में ये कोशिश की कि आपको एक बढ़िया कंटेंट दूं जो हमारे पेपर में उपयोगी हो, साथ ही साथ हमारे काम की चीज़ हो। अदरवाइज बातें बहुत सारी हो सकती हैं, चर्चाएं बहुत सारी हो सकती हैं, पर यहाँ हमने सिर्फ कंटेंट पर काम किया है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो प्यारे, तो वीडियो को क्या कर देना? लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, सभी को बता देना। साथ ही साथ अपना ख्याल रखो, बहुत अच्छे से रहो। एक बार फिर से अयोध्या वाले सभी मित्रों को उत्कर्ष परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।